चलिए आज के क्लास में हम सब कुछ यूनिक चीज सीखने जा रहे हैं। आज मैं कुछ वर्ड्स आपको बोर्ड पे लिखा रहा हूँ जिसका प्रोनाउंसिएशन आप चेक करेंगे। जैसे कि ये वर्ड, टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, मैं आप लोग का बेइज्जती नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पर कुछ चीज है जो मैं डिस्कशन करना चाह रहा हूँ, इसलिए दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग सम एग्जांपल्स जो कि भले सिंपल है। इस वर्ड को प्रोनाउंस करते हैं, दिस इज कैट। और यहाँ पर देखिएगा कि हम सब सी को क पढ़ रहे हैं। यहाँ देखिए फिर से वही सी है, लेकिन यहाँ पर इसको हम कीटी ना पढ़ करके सीटी पढ़ रहे हैं। एक और एग्जांपल लिया जाए, जैसे कि कार, यहाँ पर साइबर। तो यहाँ पर इसको फिर से हम सब क पढ़ें और यहाँ पर इसको साई, दैट मीन्स सब पढ़ रहे हैं। तो एक तो बात क्लियर हो गया कि अगर किसी भी वर्ड में सी हो तो ये दो टाइप का साउंड प्रोड्यूस करता है, या तो सॉफ्ट साउंड, अब बताते हैं कि सॉफ्ट साउंड क्या होता है, जहां पर हम सी को स पढ़ते हैं, और एक हो गया हार्ड साउंड जहां पर इसको हम सब के पढ़ते हैं। तो जैसे कि इस एग्जांपल में आप लोगों ने देखा कि ये CAT, दिस इज कैट, यहाँ पर हार्ड साउंड यूज किया गया है, इसमें सॉफ्ट साउंड यूज किया गया है, फिर यहाँ पर हार्ड साउंड, यहाँ पर सॉफ्ट साउंड। तो अगर कोई न्यू वर्ड आता है, सपोज अगर कोई न्यू वर्ड आता है तो वी माइट गेट कंफ्यूज्ड कि उसको हम सब पढ़ेंगे कि कब पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम सब वही वर्ड्स लिए हैं जो कि ऑलरेडी हम सब के लिए बहुत ही कॉमन, हम सब बहुत बार यूज कर चुके हैं। बट नाउ सपोज इफ यू गेट a word that you are unfamiliar with, in that case what will you do, how will you pronounce that word? जैसे कि एग्जांपल के लिए हम सुन लेते हैं यहाँ पर curriculum. This is not a new word, this is curriculum. Now this C is what? This is ka here, this is not sa. ये पॉसिबल था कि आप इसको सरीसुलम या समथिंग लाइक दैट आप इसको पढ़ सकते थे। तो मैं आप लोगों को बताता हूं कि व्हाट इज द ट्रिक बिहाइंड इट। देखिए, अगर सी के बाद अगर किसी भी वर्ड में सी यूज किया गया और उसके बाद अगर ई आई या वाई हो तो इसको हम सब सॉफ्ट साउंड पढ़ते हैं, यानी कि इसको हम सब सॉफ्ट साउंड पढ़ेंगे, सॉफ्ट साउंड प्रोड्यूस करेगा ये, दैट मींस इट विल बी स। अब एग्जांपल देंगे, यहाँ बहुत सारे एग्जांपल लेंगे जिसमें हम देखेंगे कि अगर सी के बाद ई आई या वाई यूज किया गया है तो उसको हम लोग स पढ़ते हैं। क्या इस केस में सी के बाद आई ई या वाई यूज किया गया है? ऑफ कोर्स नॉट। आप देखिए सी के बाद यहाँ पर ए यूज किया गया, इसलिए यहाँ पर हार्ड साउंड यूज किया, लेकिन इस वर्ड में सी के बाद आई यूज किया गया इसलिए इसको सीटी पर है। इस वर्ड में सी के बाद ए यूज किया गया है, ये तो ना आई है ना ई है ना वाई है, इसलिए इसको हम कब पढ़ रहे हैं, दैट इज हार्ड साउंड। अगेन इन दिस केस यहाँ पर साइबर पढ़े क्योंकि यहाँ पर वाई दिया हुआ है। तो दिस इज द मेन ट्रिक बिहाइंड इट कि हम इसको कब पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे। कुछ और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि सेंटर। इस वर्ड में इस सी को हम सब केंटर नहीं पढ़ते, सेंटर पढ़ते हैं। अब आप लोग सेंटर इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि बहुत ही कॉमन वर्ड है, आप एक बार नहीं 1000 बार इस वर्ड को देखे होंगे। बट अगर ये वर्ड न्यू होता तो आप इसको सेंटर पढ़ेंगे केंटर पढ़ेंगे, थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते थे। तो देखिए, अगर सी के बाद ई है तो दिस इज सॉफ्ट साउंड विल प्रोड्यूस एंड दिस विल बी प्रोनाउंस्ड एज सेंटर, नॉट केंटर। कुछ और एग्जांपल लेते हैं, जैसे यहाँ पे एग्जांपल देखिए। Now what is this? How do you pronounce this word? This is accident. This letter, the sound of this letter is hard sound, that is K, and this one is S, that is saw sound. Accident. Now why this is saw? Why this produces saw sound? It is because इस C के बाद I दिया हुआ है, and that's the reason कि इसको हम पढ़ते हैं accident पढ़ते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं, accent. This one is ka sound and this one is sa sound. Why? Because there is e just after this. जैसा कि मैं आपको बताया है कि अगर C के बाद आपको I, E या Y हो तो उसको स पढ़ना है, that is स। तो यहाँ पर इसको पढ़ेंगे accent। तो ये नहीं, ऐसा नहीं है कि ये आपको फिक्स रूल है, this one is flexible। अभी तक जैसा कि मेरे एक्सपीरियंस में मैं ज्यादा इसका एक्सेप्शन नहीं निकाल पाया हूँ। एक वर्ड मैं आपको बताता हूँ, इस वर्ड को देखिएगा। अब ये वर्ड है जो थोड़ा कंफ्यूजिंग है, उस रूल के अगेंस्ट में, एक्सेप्शनल है। यहाँ पर सी के बाद ई दिया था तो इसको हम सॉक्सर पढ़ सकते थे, लेकिन ये शॉकर है, ये शॉकर है। तो दिस वर्ड इज अगेंस्ट दिस रूल। ऐसा बहुत सारा वर्ड हो सकता है जो कि इस रूल के अगेंस्ट में होगा। दिस इज अ जनरल रूल टू बी फॉलोड, दिस इज नॉट अ परमानेंट रूल। ये भी आपको याद रखना है, यानी कि 90% से ज्यादा वर्ड्स में आपको अगर सी के बाद ई आई या वाई हो तो आप सब पढ़ेंगे। अदरवाइज अगर कोई वर्ड है इस टाइप का एक्सेप्शनल, जैसे कि मैं आपको एक वर्ड बताया हूं, आप भी अगर चाहे तो इस टाइप का वर्ड बताएंगे कमेंट सेक्शन में। आज के लिए बस